है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि कल क्या होने वाला है मार्केट में। ओके, जैसा कि आज आपने देखा कि लास्ट का जो सपोर्ट था 15,427 उसके ऊपर खुला और उसके बाद थोड़ा देर के लिए नीचे दिखा था, लेकिन वह नीचे था नहीं, सपोर्ट के ऊपर ही था वो भी। और वो लगातार धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत प्राइस मूवमेंट देते हुए ऊपर की ओर गया और एक समय में वो कहाँ तक आ गया था, तो एक समय में वो लगभग 15,734 के ऊपर था। ओके, तो आज का ये हमारा येलो लाइन है। अगर कल मार्केट इसके ऊपर खुलता है और इस ग्रीन लाइन के नीचे, यानी कि आप याद रखिएगा 15,872 के नीचे और 15,745 के ऊपर अगर खुलता है, तब आप मान के चलिए कि मार्केट कल भी क्या होने वाला है, बुलिश होने वाला है, जिसकी संभावना ज़्यादा है। क्योंकि लगातार मार्केट, जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसे यहाँ से अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो देखिएगा कि लगातार मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है ना, काफ़ी नीचे लगातार मार्केट दिख रहा है। ओके, अब यहाँ से संभावना बनती है, मैं बार बार कहता हूँ कि मार्केट एक संभावना है, तो एक संभावना बनती है कि अब यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है, मूव कर सकता है। दूसरी संभावना जो बनती है वो ये कि अगर कल, चूँकि आज से एक भी होता है कि अब चूँकि लगातार मार्केट लंबे दिनों से डाउन चल रहा था, तो उसको क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी लोग अप में दिख जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्यूचर्स में लोग ट्रेड करते हैं, उसके कारण उसका भी एक सेंटीमेंट बनता है। तो अगर मार्केट कल 15,427 के नीचे जाता है, तब फिर से क्या होगा, इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, जो कि तकरीबन 15,200 के करीब आएगा, 15,200 करीब, है ना। जैसे 15,184 इसका एक निफ्टी का काफ़ी बड़ा सपोर्ट जोन माना जाता है। तो अगर 15,187 या 15,200 के नीचे आ जाता है, तो 15,184 करना याद रहेगा। कि जैसे एक बात होती है कि जनरली लोग कहते हैं कि होल्ड करेगा मार्केट, तब देखना। तो होल्ड तो हम लोग कभी समझ ही नहीं सकते कि मार्केट अब यहाँ पहुँचा है तो होल्ड करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन हाँ, हम लोग इतना कह सकते हैं कि मार्केट अगर 15,704 पर है, वैसी स्थिति में अगर 15,734 पे चला जाए, तब हम मान के चलते हैं कि 15,704 को तो होल्ड कर ही गया है, अब इसके बाद ये ऊपर जाएगा। तो कल की दो संभावना आप लोग एकदम क्लियरली याद रखिए। पहली संभावना अपर डायरेक्शन में अगर मार्केट 15,745 के ऊपर खुलता है या ऊपर जाता है, तब फिर मार्केट क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेगा 15,872 के आसपास। उसके बाद फिर से क्या करेगा, मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, फाइनली 15,621 तक। अब इतना ज़्यादा ऊपर चला जाए, तब तय मानिए कि अब जब इतना बड़ा मूवमेंट हो चुका है, तब फिर से थोड़ा सा यहाँ पे भी फिर पॉज मिलेगा इसको। अगर पॉज लेकर के कुछ दूर तक क्या कहते हैं इसको, प्राइस एक्शन बना करके नीचे आता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर से क्या करेगा, यहाँ से अपवर्ड शिफ्ट करेगा। ओके, तो जो कल की जो सबसे प्रबल संभावना है वो ए वाली है। दूसरी संभावना कि हो सकता है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट के मूवमेंट्स को कोई नहीं मेजर कर सकता है कहाँ जाएगा, तो दूसरी संभावना क्या हो सकती है कि मार्केट हो सकता है कि 15,638 से नीचे खुले, और नीचे खुलने के बाद फिर क्या होगा, तो वो 15,427 तक डायरेक्ट आएगा। यहाँ आने के बाद ही फिर से पॉज लेगा। अगर यहाँ से बैक लेना हो तो हो सकता है यहाँ से रिवर्सल भी ले ले। अगर ये रिवर्सल नहीं लेता है तो पॉज होने के बाद फिर आप लोग 15,430 के लिए वेट कीजिएगा। अगर 15,430 नहीं, 15,420 के लिए वेट कीजिएगा। 15,420 आ जाता है, तब फिर आप मान के चलिए कि 15,187 तक का मार्केट कल आ सकता है। तो ये तो बात थी बताने की। अब हम लोग जो बात बता रहे हैं वो एक ही इम्पॉर्टेंट लेवल को कल याद रखिए। जैसे कि आज का जो मार्केट है वो बंद हुआ 15,638 के आसपास। अब 15,638 के आसपास बंद हुआ, तो पहला जो जोन होगा हम लोगों को याद रखने वाला, वो जोन होगा 15,745। 15,745 येलो लाइन है, मतलब कि आप यहाँ आने के बाद डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट कहाँ होगा। अगर 15,745 के ऊपर जाता है, तब आप एक मोमेंट समझ सकते हैं कि मार्केट ऊपर की ओर जाने वाला है, क्योंकि फिर इसके बाद इसको कोई रोकने वाला शायद ही कहीं मिलेगा। अब इसको देखिए जा करके, यहाँ पे जो दिख रहा है, थोड़ा सा आप जूम करके देखिएगा स्क्रीन को, तो यहाँ दिखेगा एक थोड़ा सा यहाँ पे रुकावट दिख रहा है, लेकिन उससे भी बड़े बड़े क्या हैं, इसको पुल अप करने वाले कैंडल्स दिख जाते हैं। इसके कारण हम नहीं कहेंगे कि अगर 15,745 के ऊपर खुलता है तो फिर मार्केट रुकने वाला। और उसी तरह से दूसरा जो हम लोग याद रखेंगे, 15,649 को 15,649 के नीचे यानी 15,640 के आसपास अगर मार्केट खुलता है, तब फिर हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। तो ये तो बात हो गई किसकी,
निफ्टी की। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में चलें। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक को देखते हैं। निफ्टी बैंक में देखिए कि ये 4 दिन पहले मैंने जब वीडियो बनाया था तो उसका आपको मिल रहा है कुछ सपोर्ट जोन वगैरह, जो कि गैप डाउन के साथ खुला था। तो खैर इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, इसको हम मिटा देते हैं और चलते हैं हम लोग नए। आज का निफ्टी का मूवमेंट देखें तो निफ्टी का मूवमेंट हमें कुछ क्या दिख रहा है कि मार्केट खुला थोड़े से गैप अप के बाद, गैप अप के साथ खुला। गैप अप के साथ खुलने के बाद फिर मार्केट लगातार शुरू में क्या हुआ तो बढ़ता रहा। यहाँ से खुला था मार्केट और यहाँ से खुलने के बाद मार्केट कहाँ तक चला गया, फाइनली 15,600 के आसपास पहुँचा था। 15,600 के करीब ही था, थोड़ा नीचे ही रह गया था 15,600। तो इतना दूर का मूवमेंट रहा। हालांकि एकदम इनिशियल टाइम में देखेंगे तो थोड़ा सा डाउन भी गया था मार्केट, है ना। उसके बाद से फिर वो लगातार चलता रहा। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसके डेली टाइम फ्रेम में कि कहाँ इसका सपोर्ट दिख रहा है। तो इसका सपोर्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसा लगता है कि मार्केट अपने सपोर्ट पर ही खड़ा है ना। इस लाइन को देखिए आप, क्लियर दिख रहा है कि पूरे के पूरे सपोर्ट पर ही खड़ा है मार्केट, है ना। अब यहाँ से मार्केट में किसी भी तरफ की मूवमेंट आ सकती है। अब मूवमेंट चूंकि हम लोग इंट्राडे अगर करेंगे तो इंट्राडे की स्थिति में क्या होगा कि हम लोगों को समझना होगा कि मार्केट आखिर हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि इसके ऊपर खुलेगा मीन्स दैट 33,595 के ऊपर खुलेगा तो फिर चलेंगे, और दूसरा क्या है 32,978 के नीचे जाएगा तो फिर डाउन जाएगा। तो ऐसा कहना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इंट्राडे में इतना ही कुछ मतलब प्रॉफिट बुकिंग का जोन ही होता है और इसी को हम लोग दरकिनार करके चलेंगे तो संभव नहीं है। तो इसको हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे आकर के देखें तब हम लोगों को क्या क्या दिखता है। सबसे पहली चीज़ देखते ये आज का हाई तकरीबन 33,595। अगर कल इस 33,595 को तोड़ देता है तब तो आप फिर मतलब कुछ सोच ही नहीं सकते, मार्केट एनी हाउ क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन उसके पहले हम लोग देखते हैं एक जो जोन हम लोगों को दिख रहा है वो दिख रहा है 32,978 का। 32,978 के नीचे अगर मार्केट आता है तो फिर डाउन है। आज का जो मार्केट क्लोज हुआ 33,931 के आसपास जो मार्केट क्लोज हुआ है, तब हम इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, येलो लाइन, ताकि हमें समझ में आए कि इसके बाद क्या होना है। ये हमारा रहा येलो लाइन, आज का क्लोज है। अब इसके बाद देखिए तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन जैसा कह लीजिए, या फिर विपरीत में चलेंगे तो फिर रेजिस्टेंस जोन जैसा कह सकते हैं, है ना। ये पूरा जोन मतलब एक गैप का जोन बना। अब क्या है तो मार्केट, और दूसरा देखिए एक सपोर्ट आप लोगों को यहाँ दिखे, इसको तोड़ने के बाद इसको सपोर्ट नहीं कह सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए, है ना, बस इतना ही चलेगा। अब इसके बाद देखेंगे तो मार्केट अब यहाँ से क्या होगा कि एक जो सबसे मतलब सरल संभावना बनती है आज के मार्केट को देखने के बाद, तो तय है कि 32,280 के ऊपर मार्केट कल खुलेगा। और मार्केट खुलने के बाद क्या करेगा तो मार्केट चला जाएगा 33,550 के आसपास। यहाँ पे जाकर के मार्केट पॉज लेगा। पॉज लेने के बाद फिर अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो अब तय मानिए कि वो अपने फिर से इसी लेवल को टच करेगा, या तो इसको टच करे या फिर इसको टच करे। और दूसरी संभावना बनती है कि मार्केट इसको पॉज थोड़ा सा रुकने के बाद इसके बाद ऊपर कंटिन्यू करे, जिसकी संभावना ज़्यादा दिख रही है। क्योंकि ये जो डाउन दिख रहा है, भले हम लोगों को दिख रहा है कि लास्ट मोमेंट में डाउन आया है, तो डाउन क्या है तो बैंक निफ्टी पे ज़्यादातर मतलब इंट्राडे का आजकल मतलब प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण ही क्या है, इंट्राडे वाले हैं, मतलब ये मार्केट अप ही जाना चाह रहा था बट इंट्राडे के कारण थोड़ा सा ही डाउन में दिख रहा है। ओके, तो एक संभावना बनती है। दूसरी संभावना कि अगर मार्केट इसको फॉलो करके आगे बढ़ता है, इसको मतलब किसको, ए वाला लाइन को, क्योंकि यहाँ से पुल बैक लिया था, ए वाले लाइन को क्या करता है अगर तोड़ देता है नीचे की ओर, तब देखते हैं क्या संभावना बनती है। तब जो संभावना बनेगी वो सबसे पहली संभावना तो ये बनेगी कि मार्केट अब क्या होगा 32,978 के आसपास तक नीचे जाएगा। नीचे जाने के बाद फिर से एक बड़ा सा सपोर्ट जोन दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पे, एक सपोर्ट जोन यहाँ दिख रहा है। ओके, अब इसके बाद फिर मार्केट थोड़ा देर पॉज करे, तय है कि पॉज करेगा ही करेगा। अब उसके बाद मार्केट यहाँ पे रुकने के बाद फिर क्या करेगा तो इसके बाद यहाँ रुकने के बाद फिर से मार्केट क्या करेगा, डाउन जाएगा। वो कहाँ तक जाएगा 32,852 तक। अगर 32,852 को ये तोड़ जाता है
तब फिर क्या है, बहुत ज़्यादा दूर तक तो नहीं, लेकिन 32,612 के आसपास आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक सपोर्ट जोन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिखाते हैं। यहाँ देखिए आप लोगों को एक 32,600 के आसपास एक लाइन दिखेगा। एक सेकेंड, देखिए ये वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए, है ना। तो ये पूरा का पूरा एक जोन बना हुआ है, तो इस जोन में आकर के मार्केट रुक सकता है। ओके, तो मैं बार बार कहता हूँ कि अब पहले से मतलब इंट्राडे अगर कर रहे हैं तो पहले से कभी डिसाइड करने की गलती ना कीजिए कि मार्केट कल अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है। उसके अलावा बहुत सारे हिंट्स होते हैं, जैसे इसके पहले आप प्री ओपन मार्केट को देखा कीजिए, पीसीआर को देखा कीजिए, ओआई को देख लिया कीजिए। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही ट्रेडिंग कीजिए, और कोशिश कीजिए कि एज सुन एज पॉसिबल ट्रेडिंग ले। एटलीस्ट 5 मिनट के कैंडल पे आप डिसीजन ले लीजिए कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। बाकी कोई भी जानकारी अगर आप नए हैं या फिर उस तरह की बेसिक जानकारी नहीं हो तो आप डायरेक्ट हमें कमेंट पे पूछ सकते हैं कि हमें इस तरह का वीडियो चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो आप तक ज़रूर लेके आएँ। ओके, थैंक यू।